आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया और मेरे आने का ये मेरे को दोष लगे कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं सुबह फिर खड़ा हो जाता है। उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। और मेरे को दोष लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। मैं हर महीने आता हूँ यहाँ, तो आपके लिए सेवा जरूर यहाँ भेजता है, किसी न किसी रूप में, कैसा भी। उनको एक बार बोलना कि वो आए और मिले बात। आपसे मुलाकात एक बार आया, तभी से ये हाल हुआ। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरे पिताजी अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते, और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। नहीं, वो मानते ही नहीं है। नहीं तो उनको बोलना कि हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमें भी कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं गुरुजी, तब तो डांट लगा देते हैं। नहीं तो उनको बोलना कि जब बाप कभी कभी पिएगा तो हम बच्चे हैं, हम भी कभी कभी पिए तो क्या दिक्कत है। गुरुजी भाई तो ठीक है, वो भी बोलता है पापा मत करो, लेकिन उसे भी डांट देता है, सबको भगा देते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको ये बोलना कि आप शराब पीते हो तो हम लोगों को भी पिलाओ। जी गुरुजी। गुरुजी मैं दिल्ली से आई हूँ और आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको सामने से देख रही हूँ। मेरा एक सवाल था आपसे कि मैं तुलसी माला धारण करना चाहती हूँ, पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके लिए प्याज लहसुन छोड़नी पड़ती है, कुछ बोलते हैं नहीं छोड़नी पड़ती, तो मैं ये आपसे जानना चाहती थी। प्याज लहसुन तामसी है, भगवान को भोग नहीं लगता, इसलिए लोग नहीं खाते। परंतु यदि कोई खाता है तो उसे खाना पाप नहीं है, क्योंकि वो आयुर्वेद में अमृत तो बोला ही गया है। आयुर्वेद तो लहसुन प्याज को औषधि मानता है, और ये औषधीय गुण है भी इनके भीतर। चूंकि तामसी हैं इसलिए नहीं खाते, इसलिए कोई खाए ना खाए उसकी स्वतंत्रता है, पर भगवान को इसलिए भोग नहीं लगता कि तामसी है। और भक्त लोग सोचते हैं कि जो भगवान को स्वीकार नहीं है वो हम स्वीकार क्यों करें, इसलिए और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुन अंधाधुन। अंधाधुन वही बैगन। शादी करना? नहीं सर, नहीं करना। क्यों? बात तो सही है। नहीं, उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो जो था, फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना?
नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे। परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है, ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। लैला मजनू हो क्या? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो आप सोती क्यों नहीं हो? कारण क्या है? आपके पिताजी सोते थे कि नहीं? और माँ? तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे। करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरुजी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। लोरी सुनाया करो। जो 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 जो। लोरी सुनाओ। जू 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 जू। कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जू। जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। सुना दो फिर से। अच्छा चलो। जा 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 माइक के जाए। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना चाहते? कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ। दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ? हमसे क्या पूछना है ये बताओ? सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो। हमसे क्या पूछना है ये बता दो, हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुर? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए, क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष।
ठीक है जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मुझसे नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूठ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब तो भगवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले, ब्रह्मा जी भगवान की कोठी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओ। बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते? गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? जिसने जैसा किया उसे वैसा मिलता है। हाँ। जरूरी नहीं है कि ऊपर जाके मिले, यहीं मिल जाता है। हाँ। ऊपर तो कुछ है ही नहीं। है ऊपर भी? तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ऊपर चांद है, तारा है, आकाश। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ गुरुजी, प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरुजी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं जब से माला लिए ना, तब से मेरे पति बोलता है कि तुम मत माला पहनो, मेरे तबीयत खराब हो जाता है। पति को एक बार हमारे पास ले आना। गुरुजी नहीं आता है, बहुत जिद्दी है। कोई बात नहीं, आएगा। आशा रख पगली आएगा, पति आएगा, वृंदावन आएगा। आशा रख पगली आएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा। आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला, ये साथ में रहना गलत है, सो उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना, साथ में रहना गलत है, गलत। तो उनसे बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ, अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ। ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ। उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे, चार तुम्हें पता चल जाए कि 4 जगह रह के आई है, तो क्या तुम उससे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, तो क्या वो लड़की उसे पति के रूप में स्वीकार करेगी? ओके, बोले इतना बता दो, फिर इसके बाद और गालियां दो। जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। और गुरुजी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। जैसे कैसे बोलूं, बट मन है तो बोल देती हूँ। वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे सीधे दुनिया के सामने, बट अंदर क्या होता, अच्छा बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई।
सच बोलूं वो मुझे गाली भी देते थे, बीमार हुए थे ना, चिड़चिड़े हो गए थे, तो मैं उनके पैर दबाती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे, ये वो अलाना फलाना, तो मैं कहती थी आप मेरे भगवान हो। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। हैं? मैक ना छीना जाए, ये सवाल है। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। दिखता नहीं था? हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के, हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साले लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो, गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। तो गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ मैया, કેમ છો? મજામાં, તમે? મજામાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। और बाबा जी मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ तो उसे ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह कि आप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका? सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं।